BBC ग्लोबल न्यूज़ बीट के साथ मैं हूँ शुमाइला खान। पाकिस्तानी फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ने सूबे बलूचिस्तान के दो मुख्तलिफ इलाकों नौशकी और पंजगोर में FC के हेडक्वार्टर्स पर शिद्दत पसंदों के हमलों में अब तक 7 फौजियों की हलाकत और 4 के जख्मी होने की तस्दीक की है। उनके मुताबिक अब तक 13 हमलावर मारे जा चुके हैं, जबकि पंजगोर में ऑपरेशन अभी जारी है। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक की 18 साल तारीख में पहली बार यौमिया एक्टिव सार्फिन या डेली एक्टिव यूजर्स की तादाद गिरी है। फेसबुक की मालिक कंपनी मेटा नेटवर्क्स के मुताबिक दिसंबर में खत्म होने वाली सहमाई में ये तादाद 1.929 अरब रही थी, जबकि इससे गुज़िश्ता सहमाई में ये तादाद 1.930 अरब रही थी। कंपनी ने अपने रेवेन्यू में भी सुस्त रवि का इशारा दिया है और इसकी वजह टिकटॉक और यूट्यूब जैसी कंपनियों से मुकाबले और इश्तिहारात में कमी बताई है। BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर बताएं कि आप किस सोशल नेटवर्क पर ज्यादा वक्त सर्फ करते हैं। BBC अमेरिका के सदर जो बाइडन ने ऐलान किया है कि अमेरिकी अफवाज ने शाम में दौलत इस्लामिया ग्रुप के सरबराह अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी को हलाक कर दिया है। अतमा के कस्बे से इत्तलात हैं कि इस हमले में बच्चों समेत कम से कम 13 अफराद हलाक हुए हैं। पाकिस्तान की मकबूल गुलकारा मलका तरन्नुम नूरजहां की साहिबजादी नाजिया एजाज ने वालदा के नाम से फैशन ब्रांड मुतारिफ करवाया है। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में उन्होंने अपने मद्दाहों को बताया कि उनकी वालिदा पाकिस्तान में एक फैशन आइकॉन थी। उनके लिबास और अंदाज को पसंद किया जाता था, इसीलिए उन्होंने उनके नाम से ही दीदा जेब मलबूसात का ब्रांड मुतारिफ करवाया। BBC इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की खवातीन टीमों के दरमियान होने वाली एशेज सीरीज का पहला वनडे इंटरनेशनल मैच ऑस्ट्रेलिया ने 27 रन से जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया के 205 रन के ताक़ुब में इंग्लैंड की पूरी टीम 45 ओवर्स में 178 रन बनाकर आउट हो गई। नेटो के फौजी यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर मुमकिना रूसी हमले की तैयारी कर रहे हैं। इसी दौरान यूक्रेन की फ्रंट लाइन के एक करीबी कस्बे एवडीयिवका में टीनेजर्स का एक रॉक बैंड म्यूजिक में पनाह तलाश कर रहा है। ये तमाम नौजवान 2014 और 2015 में जंग के तजुर्बे से गुजरे हैं। एक मौसीकार वाडिम ने कहा, यहाँ जो हुआ उसके बाद काफी लोग ये खित्ता छोड़कर चले गए। फिर मैंने म्यूजिक शुरू किया। ये आपका ध्यान बटाने में मदद करता है। म्यूजिक आपको बचा लेता है। वीडियो देखने के लिए विजिट कीजिए bbcnews.com। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूँ शुमाइला खान। पाकिस्तान सुपर लीग PSL के 7वें एडिशन के 10वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 45 रन से शिकस्त दे दी है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की पूरी टीम 229 रन के जवाब में सिर्फ 186 रन बनाकर 20वें ओवर में आउट हो गई। रॉटरडैम के मेयर के एक तर्जुमान ने तस्दीक की है कि अमेज़न के बानी जेफ बेजोस के लिए बनाई गई एक यार्ड को गुजारने के लिए एक तारीखी पुल कॉनिंग शेवन ब्रिज को तोड़ दिया जाएगा। ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग लग्जरी यार्ड एक डच फर्म ओशियानो ने बनाई है। ये बहरी जहाज 127 मीटर लंबा है और इस पुल से नहीं गुजर सकता। BBC अमेरिका के सदर जो बाइडन ने ऐलान किया है कि शाम के सूबे इदलिब में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के हमले में दौलत इस्लामिया के रहनुमा अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि अल कुरैशी ऑपरेशन के आगाज में अपने फेंके गए एक बम में अपने खानदान समेत हलाक हुए। चेस्टर जू में हाथियों की नस्ल को बचाने के लिए दुनिया की पहली ट्रायल वैक्सीन लगाई जा रही है। ये वैक्सीन एक इंतहाई खतरनाक वायरस एलिफेंट एंडियोथीलियोट्रोपिक हर्पीस से बचाती है। चिड़ियाघरों में निस्फ एशियाई हाथी इस बीमारी से मर जाते हैं। चेस्टर जू में एलिफेंट कीपर केटी मॉरिसन ने बताया, उनके मुंह पर जख्म हो जाते हैं, बुखार और सुस्ती चढ़ जाती है, लेकिन जब तक हमें ये अलामात नजर आए बहुत देर हो चुकी होती है। 24 घंटों के अंदर ही हाथी के बच्चे मर भी जाते हैं। वीडियो देखने के लिए विजिट कीजिए bbcnews.com। BBC इंडियन मीडिया में चीन की तरफ से दोनों ममालिक के दरमियान शदीद लड़ाई में मुलव्विस एक फौजी क्यू फाबाओ को ओलंपिक टॉर्च रिले में हिस्सा लेने की इजाजत देने के फैसले पर तनकीद की जा रही है। बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी के सरबराह थॉमस बाख ने कहा है कि ओलंपिक्स को सियासी मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ब्राई टोंग सिंगापुर में एक थिएटर आर्टिस्ट हैं। पैंडेमिक के बाद जब थिएटर के दरवाजे बंद हुए तो उन्होंने खुद खेल लिखना शुरू कर दिए और आखिरकार एक थिएटर कंपनी ने उन्हें मर्डर मिस्ट्री वाले
वाले ऑनलाइन प्ले में कास्ट कर लिया। इस प्ले में किरदार ऑनलाइन लोगों से बात करते हैं। वो कहते हैं, मैं कहूँगा कि मुझे उम्मीद है कि लाइव थिएटर कभी नहीं मरेगा। आर्टिस्ट होने के नाते हम वो कर रहे हैं जिसकी लोगों को जरूरत है। आर्ट ही तो जिंदगी की अक्कासी करता है। BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर बताएं कि पैंडेमिक की वजह से आपको अपने काम के तरीकों में क्या तब्दीली लानी पड़ी। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं शुमाइला खान। पाकिस्तान सुपर लीग PSL के 7वें एडिशन के 10वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को फतह के लिए 230 रन का हदफ दिया है। कराची के नेशनल स्टेडियम में जारी इस मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 4 विकेटों के नुकसान पर 229 रन बनाए। चेस्टर जू में हाथियों की नस्ल को बचाने के लिए दुनिया की पहली ट्रायल वैक्सीन लगाई जा रही है। ये वैक्सीन एक इंतहाई खतरनाक वायरस एलिफेंट एंडियोथीलियोट्रोपिक हर्पीस से बचाती है। चिड़ियाघरों में निस्फ एशियाई हाथी इस बीमारी से मर जाते हैं। चेस्टर जू में एलिफेंट कीपर केटी मॉरिसन ने बताया, उनके मुंह पर जख्म हो जाते हैं, बुखार और सुस्ती चढ़ जाती है, लेकिन जब तक हमें ये अलामात नजर आए बहुत देर हो चुकी होती है। 24 घंटों के अंदर ही हाथी के बच्चे मर भी जाते हैं। वीडियो देखने के लिए विजिट कीजिए bbcnews.com। BBC इंडियन मीडिया में चीन की तरफ से दोनों ममालिक के दरमियान शदीद लड़ाई में मुलव्विस एक फौजी क्यू फाबाओ को ओलंपिक टॉर्च रिले में हिस्सा लेने की इजाजत देने के फैसले पर तनकीद की जा रही है। बैनुल अक़वामी ओलंपिक कमेटी के सरबरा थॉमस बाख ने कहा है कि ओलंपिक्स को सियासी मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ब्राई टोंग सिंगापुर में एक थिएटर आर्टिस्ट हैं। पैंडेमिक के बाद जब थिएटर के दरवाजे बंद हुए तो उन्होंने खुद खेल लिखना शुरू कर दिए और आखिरकार एक थिएटर कंपनी ने उन्हें मर्डर मिस्ट्री वाले ऑनलाइन प्ले में कास्ट कर लिया। इस प्ले में किरदार ऑनलाइन लोगों से बात करते हैं। वो कहते हैं, मैं कहूँगा कि मुझे उम्मीद है कि लाइव थिएटर कभी नहीं मरेगा। आर्टिस्ट होने के नाते हम वो कर रहे हैं जिसकी लोगों को जरूरत है। आर्ट ही तो जिंदगी की अक्कासी करता है। BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर बताएं कि पैंडेमिक की वजह से आपको अपने काम के तरीकों में क्या तब्दीली लानी पड़ी। BBC अमेरिका के सदर जो बाइडन ने ऐलान किया है कि शाम के सूबे इदलिब में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के हमले में दौलत इस्लामिया के रहनुमा अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि अल कुरैशी ऑपरेशन के आगाज में अपने फेंके गए एक बम में अपने खानदान समेत हलाक हुए। पाकिस्तान की मकबूल गुलकारा मलका तरन्नुम नूरजहां की साहिबजादी नाजिया एजाज ने वालदा के नाम से फैशन ब्रांड मुतारिफ करवाया है। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में उन्होंने अपने मद्दाहों को बताया कि उनकी वालिदा पाकिस्तान में एक फैशन आइकॉन थी। उनके लिबास और अंदाज को पसंद किया जाता था, इसीलिए उन्होंने उनके नाम से ही दीदा जेब मलबूसात का ब्रांड मुतारिफ करवाया। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं शुमाइला खान। सर्बिया से टेनिस के वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने वैक्सीन न लगवाने की वजह से वीजा मंसूख होने और ऑस्ट्रेलियन ओपन न खेलने के बाद पहली बार अवामी सतह पर बात की है। सर्बिया के सदर से मुलाकात के बाद मिस्टर जोकोविच ने कहा कि वो अगले 10 दिनों के अंदर ऑस्ट्रेलिया में होने वाले वाकयात का अपना वर्जन पेश करेंगे। पाकिस्तान की मकबूल गुलकारा मलका तरन्नुम नूरजहां की साहिबजादी नाजिया एजाज ने वालदा के नाम से फैशन ब्रांड मुतारिफ करवाया है। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में उन्होंने अपने मद्दाहों को बताया कि उनकी वालिदा पाकिस्तान में एक फैशन आइकॉन थी। उनके लिबास और अंदाज को पसंद किया जाता था, इसीलिए उन्होंने उनके नाम से ही दीदा जेब मलबूसात का ब्रांड मुतारिफ करवाया। BBC अमेरिका के सदर जो बाइडन ने ऐलान किया है कि शाम के सूबे इदलिब में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के हमले में दौलत इस्लामिया के रहनुमा अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि अल कुरैशी ऑपरेशन के आगाज में अपने फेंके गए एक बम में अपने खानदान समेत हलाक हुए। नेटो के फौजी यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर मुमकिन रूसी हमले की तैयारी कर रहे हैं। इसी दौरान यूक्रेन की फ्रंट लाइन के एक करीबी कस्बे एवडीयिवका में टीनेजर्स का एक रॉक बैंड म्यूजिक में पनाह तलाश कर रहा है। ये तमाम नौजवान 2014 और 15 में जंग के तजुर्बे से गुजरे हैं। एक मौसीकार वाडिम ने कहा, यहाँ जो हुआ उसके बाद काफी लोग ये खित्ता छोड़कर चले गए। फिर मैंने म्यूजिक शुरू किया। ये आपका ध्यान बटाने में मदद करता है। म्यूजिक आपको बचा लेता है। वीडियो देखने के लिए विजिट कीजिए bbcnews.com। BBC
پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے صوبہ بلوچستان کے 2 مختلف علاقوں نوشکی اور پنجگور میں FT کے ہیڈ کوارٹرز پر شدت پسندوں کے حملوں میں اب تک 7 فوجیوں کی ہلاکت اور 4 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ان کے مطابق اب تک 13 حملاور مارے جا چکے ہیں، جبکہ پنجگور میں آپریشن ابھی جاری ہے۔ سوشل میڈیا کمپنی فیس بک کی 18 سالہ تاریخ میں پہلی بار یومیہ ایکٹیو صارفین یا ڈیلی ایکٹیو یوزرز کی تعداد گری ہے۔ فیس بک کی مالک کمپنی میٹا نیٹ ورکس کے مطابق دسمبر میں ختم ہونے والی سہمائی میں یہ تعداد 1.929 ارب رہی تھی۔ کمپنی نے اپنے ریونیو میں بھی سست روی کا اشارہ دیا ہے اور اس کی وجہ ٹک ٹاک اور یوٹیوب جیسی کمپنیوں سے مقابلے اور اشتہارات میں کمی بتائی ہے۔ BBC اردو کے فیس بک پیج پر بتائیں کہ آپ کس سوشل نیٹ ورک پر زیادہ وقت صرف کرتے ہیں۔ گلوبل نیوز بیٹ میں مزید خبریں کچھ دیر بعد۔ BBC